शेरू भाई जी ड्रिल लगा रहे हैं आप? अपने संगीता बहन, आपको कुछ प्रॉब्लम है? नो दीदी, आई थॉट शेरू भाई जी ड्रिल लगा रहे हैं। वो पूछा हमने। शेरू भाई जी, आपको ड्रिल लगाने में इंटरेस्ट है या योग लेना है? आप बताइए। ये आप करवा सकते हो। बाकी किसी को अगर दिक्कत है तो हम ड्रिल लगा सकते। लास्ट सैटरडे भी ड्रिल ही लगाया था। ठीक है, अभी आज हम योग करवाएंगे। तो सभी डिटैच होकर बैठ जाए। बिल्कुल डिटैच होकर, हर संकल्प से, बॉडी की हर मूवमेंट से डिटैच होकर, एकदम साइलेंट होकर बैठ। शरीर में जो भी हलचल हो रही है उसको देखे, एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, साक्षी होकर। शरीर रूपी रथ के सारथी में आत्मा। इस रथ में बहुत अलग चमक रही है। जैसे महाभारत में रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने, तो हम इस शरीर रूपे रथ के सारथी आत्मा इस रथ में विराजमान, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें। देखे मैं आत्मा हर संकल्प से न्यारी, ड्रामा के हर एक पात्र से न्यारी, रोल से न्यारी हूँ। मैं ये रथ नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। इस रथ को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति। ऐसे 84 रथ बदलते बदलते ये लास्ट रथ है। रथ बदली हुए, यानी शरीर बदली हुए, रोल भी बदली हुए। संकल्प भी बदली हुए,
संस्कार भी। सतो रजो तमो, सारे संस्कार बदलते बदलते मैं आत्मा अब अपने ओरिजिनल सत्य के संस्कार की तरफ आ गई। अपने सत्य में आने के लिए बाबा मेरा आईना बने। देखे बाबा को, बिल्कुल मेरे जैसे और मैं बाबा के जैसे। बाबा ने पहले ही दिन मुझे याद दिलाया कि तुम मेरे जैसे हो। बिल्कुल निराकार। याद करो तुम ये नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम ये शरीर नहीं। याद करो तुम अपने आप को भूल गए। तुम मेरे जैसे हो। याद करो अपना घर, परम धाम, शांति का घर, वाणी से परे। बाबा भी शब्द में आ गया। बाबा ने भी पंच तत्वों के शरीर का सहारा लिया, मुझे जगाने लिए, अपनी साइलेंस की दुनिया में ले जाने के लिए। धीरे धीरे कट निकलता रहा कि तुम ये शरीर नहीं, तुम ये कोई भी संकल्प नहीं बच्चे। तुम संकल्पों से परे मेरे जैसे निरसंकल्प हो। मुझे भी संकल्पों का सहारा लेने पड़ा तुझे अपने साइलेंस में लेकर जाने के लिए। तो धीरे धीरे बाबा ने सारे कट निकालने चालू किए और मैं अपने सत्य में आ गई, बिल्कुल साइलेंट। हर शोर से अलग, हर संकल्प से परे, अपनी डेड साइलेंस, निर्वाण वाणी से परे।
अनकंडीशनल लव की दुनिया, मीठी साइलेंस की दुनिया, जो मैं हूं ही बाबा की गोद में निरंतर। बाबा बोल रहे यहां से देखो साक्षी होकर, मन के हर संकल्प तुम नहीं, 5 तत्वों का शरीर भी तुम नहीं, ये तो तेरे वस्त्र है। अब यहां से देख, निर्संकल्प स्थिति से आत्म अभिमानी स्थिति, साथी और साक्षी और सारथी, तो तुझे मजा आएगा एज अ डिटैच ऑब्जर्वर नाटक के हर सीन को डिटैच होकर देखेगा, तो ये नाटक भी प्यारा लगेगा। यही तो न्यारी और प्यारी स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम इस हफ्ते का अव्यक्त मुरलियों का इन डेप्थ में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां क्या है? ये है 25 नवंबर 1985 का मुरली है। आप सभी इसके ऊपर चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या है निश्चय बुद्धि, माना क्या है? निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां क्या है? निश्चय बुद्धि 100% बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कौन सा भी टॉपिक के ऊपर आप चिंतन शेयर कर सकते हैं, बोलिए। निश्चय बुद्धि माना क्या है? बोलिए मीनू सिस्टर। सिस्टर उन लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक चैट म्यूट किया है किसी ने। ओके सिस्टर। भाई जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, तो उनकी हमेशा विजय होती है, हार नहीं होती है। और उसका रीज़न है कि वो हमेशा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, शक्तियों का अनुभव करते हैं, वो माया से कभी हार नहीं खा सकते। और उनको पक्का पक्का निश्चय होगा कि जो भी हो रहा है उसमें उनकी विजय है ही है, क्योंकि उनके जो कर्म होते हैं वो कर्म भी उसी निश्चय के आधारित होते हैं, तो उनको राइट रॉन्ग का कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा।
तो हमेशा विजयी है, मैं विजयी हूँ, ये निश्चय है उन्हें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर बोलिए। বাবা বলা নিশ্চয় বুদ্ধি কি বিশেষতা সবই নেই, নিশ্চয় বুদ্ধি কি বিশেষতা সবই নেই শুনি এইসব বিশেষতায় সম্পন্ন নিশ্চয় बुद्धि विजयी रत्न इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होगा। रूहानी नशा निश्चय दर्पण है, निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्थिति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशा में रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता, क्योंकि यह ज्ञान और योगी जीवन है। सिर्फ सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, जीवन बनाने क्या है, जीवन में स्थिति अर्थात संकल्प बोल कर्म सर्व संबंध आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात नशा का जीवन है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए मीनू सिस्टर। जी ओम शांति। निश्चय बुद्धि वाली आत्मा कभी हलचल में नहीं आएगी और उसकी स्थिति एक रस होगी। जैसे बाबा कहते हैं चारों में निश्चय होगा, उसका स्वयं पर भी, बाबा में भी, ड्रामा में भी और ब्राह्मण परिवार में भी। और जैसा बाबा है उस तरह से उसको पहचान के, जैसे कल परसों की साकार मुर्गी में भी बाबा ने कहा ना, पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं तो फिर छोड़ जाते हैं, निश्चय संचय में बदल जाता है। तो जैसा बाबा है जिस रूप में, उसी रूप में उसको जान कर पहचान कर चलना उसकी आज्ञाओं पर। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। सो अचल अटल निश्चय है ना, फेथ, फेथ प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू निश्चय है ना। हमें वो फेथ भी रहना, उसके साथ साथ उस मार्ग में चलने के लिए हमारा माइंड भी फर्म डिसीजन लेना है ना, डिटर्मिनेशन रहना है, तभी हम निश्चय में संपूर्ण रीति से हम सफलता पा सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो निश्चय बुद्धि वाले सदा हाजी का पाठ पक्का करते हैं, वे सदा श्रीमत पर चलते हैं और उनके सदा विजय होती है। हार में भी जीत होती है और जीत में भी जीत होती है। व्यर्थ से वे कभी किनारा, जब उनका कोई व्यर्थ होता उसमें उनका हार नहीं होती। व्यर्थ में जब कोई होते तो उनका कभी हार कभी जीत होता है, लेकिन निश्चय बुद्धि वालों को सदा जीत होता है। हार में भी जीत और जीत में भी जीत होता है। और निश्चय बुद्धि वाले तो अ, वो कभी उलझते नहीं, क्योंकि वे सदा भरपूर होते हैं। जो सदा भरपूर रहते, जैसे ग्लास में पानी जब भरा हुआ होता है तो कभी वो हिलता डुलता नहीं है, तो वो सदा भरपूर रहते हैं। ओम शांति। उनकी स्थिति भी बहुत एकदम एक रस स्थिति रहती है, डगमग नहीं होती निश्चय बुद्धि की। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, वो महावाक्य बहुत अच्छा है। देखिए हार में भी जीत होता, जीत में भी जीत है ना। इसके लिए वो हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का वो माइंडसेट रहना है ना। सबको एक्सेप्ट करना है ना, इसका बेसिक फाउंडेशन है निश्चय। हाँ जी बोलिए राधा सिस्टर। ओम शांति दीदी। अगर पवित्रता ही नहीं रहेगी तो निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। अगर पवित्रता है तो हर चीज में निश्चय, वाचा कर्मणा में भी पवित्रता होनी चाहिए, तभी जाके हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं, बन सकते हैं। अच्छा ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी जरूरी है, सबसे बड़ी पवित्रता। हाँ जी बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। ओम शांति। बाबा हमेशा बताते हैं जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, वो हमेशा अपने को बाप के सहारे के नीचे अनुभव करेंगे। हमेशा विजय का उनको ऐसा अनुभव होता रहेगा, नेचुरल। ऐसे नहीं कि भाई होगा या नहीं होगा, नहीं, नेचुरल विजय हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो हर समय हर घड़ी बाप के सहारे के नीचे अनुभव करते।
और कभी भी अपनी विजय का वो वर्णन भी नहीं करेंगे, या फिर दूसरों को बोलना भी नहीं देंगे कि मैं राइट था आप रॉन्ग थे, ऐसा भी नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे वर्णन करना भी खालीपन की निशानी। और बाबा ने बताया कि खाली चीज ज्यादा उछलती है, जितना भरपूर उतना आनंद या खुशी का अनुभव करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा एक बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो राजेंद्र भाई जी ने परफेक्ट कहा कि जो जितना निश्चय बुद्धि होगा वो साइलेंस में और औरों को भी चांस देगा, और जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उन्हें बाबा के महावाक्य पे फुल निश्चय होगा। वो हमारी साकार मुरली होवे या संडे की अव्यक्त मुरली होवे, उस एक एक महावाक्यों को अपने दिनचर्या के लिए होमवर्क की तरह लेंगे, और वो जो समझाने देते हैं, जो अलर्टनेस देते हैं, उसी हिसाब से वो उनकी दिनचर्या चलेगी। तो हमारा जो प्लानिंग था उसको टर्न करके बाबा के जो महावाक्य है उस हिसाब से अपनी दिनचर्या मनचर्या को सेट करेंगे। ये भी एक निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी हो सकती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सरबनी सिस्टर। शांति। निश्चय बुद्धि जितना होगा उतना बाबा के साथ रहेंगे, बाबा का श्रीमत पे चलेंगे, उनका नेचुरली उनके अंदर कोई हलचल नहीं रहेगा, उनके अंदर इतना हल्कापन होगा और वो हमेशा खुश भी रहेंगे, हर्षित रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कापी सिस्टर। सॉरी, हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि की निशानी है नशा, क्योंकि नशा नहीं है तो निश्चय भी चला जाएगा। और नशा आता कैसे है? तो जब भी हम उन पहली बार भी हम याद करते हैं कि कैसे हमें नशा चढ़ा, तो हमें कौन मिला है, हम किनके बच्चे हैं, हमारा सर्व संबंधी कौन है। आशा दीदी ने कहा था क्लास में कि ये नशा चढ़ता है, ये सब जब हमें सोचते हैं, सोचते सोचते कि हम स्टूडेंट कैसे हैं, हम किसके वारिस हैं, किसके साथी हैं, ये सोचने से नशा चढ़ेगा। हमें भगवान मिला है, ये भी नशा है। हम उनके गोद के बच्चे हैं, वो भी नशा है। तो नशा होगा तो ऑटोमेटिक निश्चय होगा ही, और आत्मा फील करती है कि मुझे कौन मिला है। और ये नशा, ये बार बार चिंतन में लाने से नशा रहता है, और नशे से निश्चय होता है, और उतनी बाबा की याद भी नेचुरल रहेगी। और एक की दूसरा कि उनकी मन और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है निश्चय बुद्धि वालों की, तो व्यर्थ नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा इस मूल्य में कि व्यर्थ समाप्त तो हार समाप्त। हाँ जी, और बहुत फिर अच्छा। बाबा ने कहा है वो अपने को किसी भी कार्य में अकेला नहीं अनुभव करेंगे, यानी बाबा सदा साथ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए ओप्पो सिस्टर, आप माइक ऑन किए है ना? मैं वंदना हूँ शांति बहन। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। निश्चय तो एकदम से पक्का पक्का निश्चय, वो तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। 3 निश्चय तो हमें रहना ही रहना है, कभी मन में नहीं, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए कि बाबा ने जो कह रहे हैं, जो उनकी महावाक्य रोज हम सुनते हैं, वो पत्थर की लकीर के वैसा है। तो बाबा जो बोलता है वो करना ही है, श्रीमत पर चलना अपना। ये नशा नशा तो बहुत रहना चाहिए, उनकी मुझे तो नशा नहीं है तो हम कर भी नहीं पाते हैं। बाबा के उतना नशा चढ़ता है, वो तो बाबा जो जो बोलता है, मुरली सुनते तभी नशा रहता है। बाबा के महावाक्य पर हमें इतना भाग्य दिया, ये सभी पर नशा है। कभी उस बोलते ना पत्थर की लकीर के वैसे नशा चाहिए। नशा में खुशी तो इतनी रहती है कि अंदर से हम नहीं बता पाते हैं, ऐसी खुशी रहती है। ये निश्चय
निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो कभी मेरी विजय हर बार विजयी हूँ। सोचने का जरूरत नहीं है, जो भी होगा परिस्थिति आए तो भी मैं विजयी हूँ। उसमें भी बाबा मेरे साथ है, ये बात हमें पक्की करके निश्चय पर रह जाना, अटल अचल अडोल रहना चाहिए इसमें। ओम शांति में। हाँ ओम जी शांति। सिस्टर, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो निश्चय से नशा प्राप्त होती है, नशा से खुशी। खुशी खुशी। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। वो जो सिस्टर ने एक लाइन कहा था ना कि निश्चय बुद्धि वालों की हार में भी जीत और जीत में भी जीत होती है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? जैसे एक भाई ने बहुत पहले सवाल किया था कि बाबा के ज्ञान में आए, बाबा पे पूरा निश्चय है लेकिन संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, हार तो हो जाती है। फिर क्या हम कह दें कि हमको निश्चय बुद्धि नहीं है? जैसे बाबा ने ये लाइन पूरी क्लियर करके बताई, हार मतलब तुम्हारी हार सामने वाले से हो सकती है, परिस्थिति से हो सकती, तुम्हारी जो चाहना है उससे हो सकती है, लेकिन माया से हार नहीं होगी। जैसे माया से हार होना मतलब क्या? मुझ आत्मा की स्थिति ना बदले। सामने वाला क्रोध कर दिया और क्रोध करके अपनी विजय दिखा रहा है, लेकिन मैंने अपना नम्रता का स्वभाव नहीं छोड़ा, मैंने अपनी सहन शक्ति का, ये जो दैवीय गुणों की जो मेरी धारणा है ना, ये ही मेरी जीत है। और कई बार क्या होता है, जैसे ज्ञान के पॉइंट्स जो बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे एक भाई ने एक घर खरीदना चाहा और 2 साल तक उन्होंने उसके लिए मेडिटेशन किया और वो घर बिक्री हो गए, वहां के उस एरिया के सारे। उनका बाबा पर से निश्चय टूट गया। उन्होंने ये नहीं समझा कि ड्रामा कल्याणकारी है, और 2 साल बाद वो पूरे एरिया के घर टूटने लग गए, सारे घर टूट गए। तब मतलब बाबा जो भी करता है कल्याण के लिए करता है। तो ज्ञान के पॉइंट्स स्मृति में रहें और हमारे कल्याण के लिए, और कुछ हमारे संस्कार जो हमने मजबूत बनाए हुए हैं उससे बाबा छुटकारा दिलाने के लिए हमको ये निश्चय बुद्धि बनाता है। तो निश्चय बुद्धि का मुख्य पॉइंट यही है कि कुछ भी हो जाए मुझ आत्मा की स्थिति ना हिले, तो स्व स्थिति पर विजय ही निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ये अच्छा। दीदी हर एक मुरली से, इवन साकार मुरली से हर रोज कोई ना कोई 2-3 पॉइंट्स निकालने हैं नशे वाले, तो हमारा हाँ जी, निश्चय नहीं लगेगा। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो निश्चय बुद्धि माना क्या है? अचल अडोल स्थिति, है ना, वही है निश्चय बुद्धि। कुछ भी हो जाए, है ना, हमारा स्थिति ना हिले। सो इसके लिए अभी कौन सा पुरुषार्थ करना है? क्योंकि अभी तो हम तो सभी परसेंटेज में है ना। बाबा ने तो कह दिया 4 टाइप्स ऑफ निश्चय, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय। अभी इस निश्चय को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उसको पक्का करें, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? पहला, अपने आप में निश्चय, क्योंकि जितना बाप के ऊपर हमें निश्चय, अपने आप के ऊपर भी निश्चय रहना बहुत आवश्यक है। सो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? दीदी ओम शांति। बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए इसके लिए। ओके, और बोलिए नीलम सिस्टर। मोहम्मद सिस्टर, मैं बोलूं? हाँ जी। मैं चैट बॉक्स में लिखा है, वो पुरानी दुनिया से ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए। मतलब ध्यान भी जाएगा ना, ध्यान तो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर वो जो सिस्टर ने कल कहा था ना, मुरली के पॉइंट्स 8-10 लिखे हैं, फिर उसको याद करें, मतलब हर टाइम बाबा याद रहे, और जिससे मोह मिट जाएगा, और इससे हम खुद खुद पर निश्चय कर पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। शांति। हाँ जी, बोलिए। जब हम अपने को साक्षी स्थिति में रखने का अभ्यास करते हैं तो उस यही पुरुषार्थ हमें हेल्प करेगा, और हमारे जो संकल्प हैं उनको भी हम एक रस स्थिति में रखें, और जिस प्रकार हम दूसरों को देखें तो हमारी भी उनके प्रति शुभ भावना हो, और इस प्रकार हम दूसरों को
साकाश देते हुए हमारा अपना भी निश्चय पक्का हो जाता है कि हाँ, इस आत्मा का भी उद्धार हो रहा है। तो 1+1 भी हो जाता है और अपने में संतुष्टता भी महसूस होती है। तो इस प्रकार हम अपने ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें जब लेते हैं तो चारों तरफ उसका कीचड़ जो होता है सब खत्म हो जाता है, तो अपने हम भी सेफ हो जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। स्वमान में स्थित रहेंगे तो अपने पे जो स्वयं पे निश्चय है वो पक्का होगा, क्योंकि उससे बार बार यही रहेगा ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो किसी भी स्वमान में टिकेंगे तो स्वयं पे निश्चय पक्का हो जाएगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम हमारे स्वमान में स्थित होते हैं ना, उतना हमारे ऊपर निश्चय बढ़ता है, क्योंकि बाबा को पता है ना हम कौन है। सो इसलिए बाबा इतना स्वमान हर रोज हमें देते हैं। उस स्वमान में अपने आप को देखना है, अपने आप को महसूस करना है, तभी हमारे में वो निश्चय बढ़ता है। अभी क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट को देख के हमें थोड़ा थोड़ा निश्चय में ऊपर नीचे हो जाता है ना। बट बाबा हमें पहले से देखे है ना। बाबा को पता है हमारा आदि अनादि है ना, संस्कार क्या क्या है सब पता है। सो बाबा जो जैसा बाबा हमें देखता है, हमें भी अपने आप को ऐसे ही देखना है। सो लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करना है ना, अपने आप को प्यार से समझाना है ना। इफ एट ऑल कुछ मिस्टेक्स हो गए तो भी अपने प्यार से देखिए, हमें दूसरों को प्यार से बोलते हैं हम, इट्स ओके लिव इट है ना, ऐसा बोलते हैं। बट अपने आप को इतना कोसते रहते हैं है ना, कुछ हो गया तो इट्स ओके, अपने आप को भी क्षमा करनी है। उससे पाठ भी पढ़ना है, मैं जो मिस्टेक किया हो ना उसका क्यों हुआ, उसका पाठ भी मुझे पक्का करनी है। एट द सेम टाइम मुझे अपना आप को भी क्षमा करनी है ना, अपने आप को अंडरस्टैंड करनी है, क्या हूं मैं क्या सोचती हूँ, कैसे सोचती हूँ। तो इसलिए अपने मन के ऊपर, जैसे मन बच्चा है ना, उसको कैसे संभालते हैं माँ, ऐसे अपने आप को भी संभालना है। अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी पहचानना है। सो उस वीकनेस के ऊपर काम करनी है, तब हमारे में वो निश्चय बढ़ता जाएगा। ओके दीदी, हाँ जी, मैं आशा, यस सिस्टर। आपने जो कहा बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले हमें, आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि पहले अपने पर रहम करो और फिर दूसरों पर भी करना है। तो पहले सेल्फ लव, फिर दूसरा है समर्पण भाव चाहिए, समर्पण, ट्रू समर्पण भाव, और फिर सच्चे सच्चे दिल का प्यार बाबा से। ये 3 जरूरी है। हाँ जी। सो और समर्पण भाव क्यों चाहिए? बाबा के ऊपर निश्चय है ना, निश्चय लाने के लिए हमें समर्पण भाव चाहिए। लौ, बोलिए वंदना सिस्टर। लौकिक को अलौकिक कर दे, अपना अलौकिक परिवार है। जो अभी गृहस्थी में रह के हम सोचते कि हमारा गृहस्थी है, ये दूसरा, ऐसे नहीं है, सब अलौकिक है। ये अभी बाबा ने बोला ना, अलौकिक में रहोगे, अलौकिक परिवार में रहेगा तो ये हमने भेदभाव नहीं किया, सबका ड्रामा में पार्ट है। वो उसका पार्ट है, मेरा पार्ट ये आ गया तो वो उसका पार्ट है। अच्छा भी रहे बुरा भी है तो उसका पार्ट है, वो बचा रहा है। वो पूरे टाइम के लिए है ना, उसका पार्ट जितना हो गया उतना वो बजा रहा है। तो ये संशय नहीं रहना कि अरे ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये निश्चय भी चाहिए। वो शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए बाप के ऊपर तो हमें निश्चय है, ड्रामा के भी ऊपर भी है, पर कहाँ हम फेल होते हैं, अपने आप के ऊपर निश्चय और परिवार के ऊपर निश्चय। सो परिवार के इसलिए ऊपर हाँ जी, उसमें भी हमें 100% रहना है ना। 100%। हर एक का पार्ट अपना अपना है, क्यों बाबा ने चुना है, हमें पता नहीं उनके बारे में, बट बाबा को तो पता है ना। सो बाबा ने चुना है ना, ये सब हमारा भाई भाई है। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति सिस्टर। तो जितना जितना हमारी योग की अवस्था हम शांति धाम और सुख धाम में स्थित करते हैं लंबे समय तक, तो ये अनुभव होता है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमें फील होता है कि मैं वहां थी, मैं परम धाम में शिव बाबा के निकट थी।
मैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, फिर ये रियलाइज़ भी होता है मेरी आत्मा वो सतो प्रधान अवस्था से अभी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ? वेयर हैव आई रीच्ड? तो वापस वो लक्ष्य याद आता है कि चलो हमें वहाँ जाना है, वापस मेहनत करें। तो ये योग में जब गहरा योग लगता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम गहरा मेडिटेशन, तब ये फ़ील होता है, तो फिर बार-बार वहीं टिकने का मन करता है एंड यू डोंट वांट टू कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। वही बेल, दरवाज़ा, यू डोंट वांट टू। ओम शांति। हाँ जी। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पुराना संसार और पुराना संस्कार बुलाने का उपाय क्या है? अब कैसे भूल सकते हैं पुराने संसार? पुराना संसार माना द देह और देह का संबंध, देह की दुनिया, उसको बुलाने का युक्ति क्या है? ऑफ कोर्स बाबा का याद तो है, उसके साथ साथ हमें क्या पुरुषार्थ करने हैं? बोलिए मोहनलाल वर्मा भाई जी। ओम शांति। जितना नए संसार को याद करेंगे, नई बातें याद करेंगे, तो पुराना भूलता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और हाँ, हमेशा खुश रहेंगे, इससे भी। ओम शांति। हाँ जी। और जी दीदी इस ओम मुरली में शांति। बाबा ने क्या कहा 27/11/85 में? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, मतलब जैसे बुद्धि को जितना व्यस्त रखेंगे, मन को बुद्धि को जितना व्यस्त रखेंगे बाबा के ज्ञान में और अपने स्वमान में, बाबा में, बाबा की याद में, तो उतना हमारे पुराने संस्कार को नष्ट करने में बल मिलेगा। हाँ जी। सो जितना बाबा का याद करेंगे, नहीं तो ड्रिल्स अभ्यास करेंगे, 500 रुपए का ड्रिल है ना। सो जितना वो करेंगे अपना पुराना संस्कार वो दबता जाएगा, है ना, हमारे में वो नया संस्कार इमर्ज होने लगेगी। और बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, वही जो अभी आपने शेयर किया है कि जो हमारे जो संकल्प चलते हैं और जो नशा रहता है, ये केवल हम संकल्प और बुद्धि तक धारण करते हैं तो ये पुराने संस्कार फिर से इमेज हो जाते हैं, लेकिन जब वो हम अपने कर्म तक लाते हैं तो ही हम अपने संस्कार को परिवर्तन करते हैं। केवल बुद्धि तक संकल्प तक ना रखें, लेकिन उसे प्रयोग करें, कर्म में भी लाए, तो पुराना संस्कार फिर से इमेज नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है, मुरली में भी था शायद। तो परिवर्तन दिखाई देगा कि उसका स्वरूप जैसे हम बन जाए ना, नशा का। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कापी सिस्टर। ओम शांति दीदी, बाबा ने ये मुरली निश्चय बुद्धि की मुरली में कहा है कि निश्चय बुद्धि हमेशा विजयी फील करते हैं और विजयी होते हैं, और जो विजयी होते हैं वो सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको नीचा नहीं दिखाते लेकिन उनको आगे बढ़ाते हैं हिम्मत देकर। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, मास्टर सहारे दाता होते हैं वो। ओम शांति। हाँ जी। और अभी क्या है देखिए, अभी आप सभी को पता है ना, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस, है ना। सो अभी हम तो कॉन्शियस माइंड में है। सो सबकॉन्शियस में क्या है? हमारा पुराना संस्कार है। सुपर कॉन्शियस में हमारा आदि अनादि संस्कार है।
है ना। सो जितना हमारा कॉन्शियस माइंड को बिजी रखते हैं, बाबा को जो ज्ञान का विचार सागर मंथन, बाबा का याद, बाबा को जो ड्रिल्स है ना, बाबा जो जो श्रीमत दिए है उसको फॉलो करना, इसमें जितना बिजी रहते हैं ना, उतना हमारा आदि अनादि संस्कार इमर्ज हो जाती है थोड़ा। क्योंकि मन बुद्धि का नेचर क्या है ना, मन का नेचर है ना, वो चंचल है मन, उसको बिजी रखना है। देखिए हम क्या करते हैं, हर रोज खाना क्यों पकाते हैं, हमें पता है ब्रेकफास्ट पकाते हैं, लंच डिनर, पता है आफ्टर 4-5 आवर्स हमें भूख लगेगी, हमें खाना है, इसलिए पहले प्रिपेयर करके रखते हैं। ऐसे ही हमारा मन बुद्धि को भी फूड प्रिपेयर करके रखना है। हमें पता है मन कब चंचल होता है। सो क्या है, इस ज्ञान का विचार सागर मंथन या ड्रिल्स है ना, इतना वो ये है, फ्रेश फूड है। सो जितना जितना आप उसमें बिजी रहते, मन बुद्धि को खिलाते रहना है, कुछ ना कुछ नया नया खिलाते रहना। नहीं तो क्या होता, वो ठंडा वाला नहीं तो कल या परसों का खाता है। क्या करते हैं, जब हम खाना नहीं पकाते हैं ना, सो जो जो वो है ना पुराना, उसको खाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसको ही थोड़ा बहुत हॉट करके खाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही मन बुद्धि भी क्या करता है, हम उसको फ्रेश फूड नहीं दिया तो क्या करता है, वो पुराना जो हमारा संस्कार है ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो खाता खाना चालू कर देता है। सो इसलिए हमें उसको बिजी रखना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, ज्ञान का मुरली का पॉइंट्स को चिंतन करना है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। सो यही ये 3 पॉइंट्स इवन जानकी दादी जी भी इसके बारे में बताते रहते, एक फॉर्मूला जैसा, मैं कौन, सो स्वमान का स्मृतियां है ना, बाबा ने इतना स्वमान दिया है, उस स्मृति को इमर्ज करना है और नशे में रहना है ना। मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो जब हम इसको फॉलो करते हैं ना, उस नशा नशा निश्चय से नशा प्राप्त होता है, नशा नशा से खुशी, वो खुशी से बाहर का वाइब्रेशन चेंज होता है, वायुमंडल परिवर्तन होता है। सो जितना अपने आप को उस नशे में स्थित करते हैं ना, उतना हमारा नया संस्कार इमर्ज होने लगती है। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। हाँ, तो बाबा बोलते हैं तो क्यों हमें नशा भी रहना चाहिए, तो है लक्ष्य क्या है मेरा, मुझे बाबा किस लिए मुझे चुना है, तुझे बच्चे तेरे लिए आया हूँ मैं। बाबा रोज बोलता है, मैं आके तुम्हें क्या दे रहा हूँ, विश्व के मुझे याद करो तो क्या मिलेगी, विश्व की बादशाही मिलेगी, तुम महारानी बनेंगी, तुझे क्या बनना है, ऐसे सब। जब भी लक्ष्य मेरा याद किया तो याद रहेगा, तो फिर बाबा के पॉइंट्स हम सुनते हैं तो लिखना है, फिर पढ़ना है, कुछ टाइम हमें दे, फिक्स टाइम करके शेड्यूल बना लेके उसके समान चलेंगे तो अब भटकेगा नहीं। अगर भटकता ऐसे जाता है, लेकिन उसको फिर से लाना है, अपने इस पटरी पर लाना है। तो ये बहुत अच्छा लगा, आप जब भी बोला ना फ्रिज में लाके गर्म करके खाते हो, ऐसा जाते ही रहता है पुराना, तो ऐसा है, वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा। ओम शांति। जी बोलिए राधा सिस्टर। ओम शांति दीदी। सबसे पहले मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जब हम समझते हैं मेरा पिता परम पिता परमात्मा है, उसके लव में लीन हो जाते, पूरा नशा हो जाता है, तब हम पुराना बाबा को ही संसार बना लेते हैं, तो पुराने संसार और संस्कार सब भूल जाते हैं, उसके लव में लवलीन रहते हैं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है हमको। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू माता बहन दीदी। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं। सो पुराना संस्कार या पुराने संस्कार को भूलने के उपाय क्या है। सो बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट्स बताया ना, उसमें बिजी रहना है ना, सेवा में बिजी रहना, ज्ञान योग में बिजी रहना, धारणा में बिजी रहना, और पर्सनली आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यही है ना पूरा पुरुषार्थ। पुराना संस्कार को भूलना है, पुराना संस्कार को भूलना है, तभी हम संपन्न बन जाते हैं। सो इसके लिए आप पर्सनली क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हम जितना उपराम रहेंगे उतना ही पुराने संसार और पुराने संस्कार को भूलते जाएंगे। ओम
शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जितना ओम वो साक्षी शांति। भाव, उपराम स्थिति। हाँ जी, अ, बोलिए। ओम शांति। आजकल मैं कल से जब से वो मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स मिले तो मैंने आज सोचा नया युक्ति कि एक तो बहुत सारे स्वर्ग के वीडियोस बुक्स, एक स्वर्ग का एक बुक था मेरे पास जिसमें ना ब्लू कलर का किशन का फोटो था। बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, बुक मिल भी नहीं रही है मेरे को एक्चुअली। उसमें पूरा स्वर्ग का एक्सप्लेन किया है। मैंने लिया था सेंटर से और स्वर के वीडियोस देखना चालू किया। फिर अगर मेरे को कोई लौकिक गाना भी सुन लेती हूँ ना, कभी ऐसा घर पे तो चलता ही रहता है, लाइक टीवी जब तो लौकिक फैमिली देखते हैं, तो वो जो लौकिक गाने में भी भगवान को इमर्ज, मतलब भगवान की ही याद करती हूँ। और जैसे कभी टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो बीच बीच में एड्स आती है 1 2 3 मिनट्स की, तो उसमें फिर मैं भगवान को याद करती हूँ। थोड़ा प्रोग्राम भी देखती हूँ 1 घंटा लौकिक। फिर बाकी थोड़ा बिजी, मतलब ऐसे ही थोड़ा लौकिक में भी अलौकिक मिक्स कर देती हूँ कुछ नया करने के लिए। और स्वर्ग के वीडियोस बहुत देख रही हूँ आजकल। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना भविष्य है ना, स्वर्ग में हम क्या बनते हैं, जितना वो नशा रहे तो भी हम वो स्थिति अपना सकते हैं। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, बंधनों से मुक्त की युक्ति रूहानी शक्ति, है ना। सो कैसे हम सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए युक्ति क्या है? स्थूल दीदी बंधन और सूक्ष्म बंधन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर्व संबंध हम जब भी बाबा से जोड़ते हैं, हर रोज नया नया संबंध से बाबा को याद करेंगे, तो वो हमारा जो पुराने संबंध हैं शरीर के जो भी है देहधारियों से, तो वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं जितना बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि एक शिव बाबा से ही सर्व संबंध रखने हैं। ओम शांति। और दीदी जो यूजुअली माताओं को मोह का होता है, तो वो मोह हम जब भी बाबा से रखते हैं ना, बाबा से अलग अलग संबंध में, तो वो मोह धीरे धीरे कम होता जाता है लौकिक वाला। तो एक बाबा से मोह बढ़ाना है हमें। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है ना, वो संबंध का सुख लेना है, सर्व संबंध का सुख, तभी आत्मा तृप्त होती है, तब कहाँ दूसरे संबंध में नहीं भटकती है। और सूक्ष्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? मन का बंधन, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। शास्त्रीय होकर रहना है, सब कुछ बाबा का, बाबा ही मेरा संसार, सर्व संबंध बाबा से है, हमारा कुछ नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, इसलिए इस बंधन से हम मुक्त होते हैं। ओम शांति। ओए, कहाँ गया तू? कुलदीप भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। शेयर करें दीदी। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। है ना, जैसे कि प्रभु स्वयं को प्रभु की अमानत समझेंगे तो भी सर्व संबंधों से जो लौकिक है उनसे छूट जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो कर्म में सफलता पाने के लिए प्रभु का अमानत, है ना। सो निमित्त भाव, ट्रस्टी ना, जितना अपने आप को इस स्थिति में स्थित करेंगे उतना हमारे हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है। अभी पोल रेस किए है भाई जी, आप
इसका आंसर भी दे सकते हैं। तारा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, हम थोड़ा सा ऐड कर दें कि हम अपने आप को जैसे ट्रस्टी भी समझे कि कुछ हमारा है नहीं, और लेकिन ये भी समझे कि सर्व संबंध एक बाप से है। और जब और सभी लोग जो अभी लौकिक में है, ये तो हमारा टेम्पररी है। थोड़े समय का संबंध है, एक एक जन्म का संबंध है। और तो ये तो कोई मेरा है ही नहीं, ये तो जो संबंध है ये तो सब छूट ही जाएगा ना, थोड़े समय के हमारे साथी है। और फिर हम अपने को जब आत्मा समझते हैं, आत्मा आत्मा सब भाई भाई, और सर्व संबंध बाप है, सर्व संबंध एक बाप से हम जब करते हैं, तो ऐसे हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ मेरा था और ना कुछ मेरा है, और केवल हमारा एक बाप ही है जो सदा मेरे साथ रहता है। ओम शांति। बोलिए राधा सिस्टर। राधा सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? ओके, बाबा ने कहा ना, सो सूक्ष्म बंधन माना मन का बंधन, है ना। सो हम सभी को एक्सपीरियंस है कैसा मन स्लोली बांधती है। सो इससे बचने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, माना हमें कौन सा गुण अपनानी है या कौन सा शक्ति अपनानी है जिससे मन के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ना, मन का बंधन मन क्या है? व्यर्थ संकल्प का बंधन, विकल्प का बंधन, वो ईर्ष्या द्वेष का बंधन, है ना। सो इससे बचने के लिए हमें कौन सा गुण चाहिए, इससे जिससे हम इजीली उसको लेट गो कर सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं। सरलता का। हाँ जी, बहुत अच्छा। और सरलता, है ना, सरल चित्त बोल सकते हैं। यस, इजी, टेक इट इजीली। इजी बोलते हैं ना। हाँ जी। और कौन से गुण चाहिए? क्योंकि जीवन में तो कुछ ना कुछ होती रहती है, बातें आती है, परिस्थिति आती है, वो सबको मैं लेट गो करनी है मुझे, उसमें नहीं फंसना है। बेफिक्र बादशाह, ऐसा कुछ। हाँ, दैट इज अ रिजल्ट, बेफिक्र बादशाह। ओके। और अपने आप से ईमानदार Second go, रहना है। Didi. We have to be honest with ourselves, our thoughts. हाँ, ऑनेस्ट, अपने जो आप हम से भी आप सोचते हैं क्या वो बिल्कुल। बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं क्या? वी वेयरिंग अ मास्क, सबके सामने कुछ और अंदर कुछ और। वो जो परखने की शक्ति बढ़ती है ना, तो वाणी से समझ में आता है। हाँ जी, इवन जी परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति भी चाहिए, है ना, हम परख सके, जी सही और निर्णय ले सके। हाँ जी, बोलिए। जी नम्रचित और निर्माण भाव। नम्रचित, हाँ जी, ये भी चाहिए। जी, संतुष्टता का गुण भी चाहिए ना, संतुष्टता होगी तो भी जीत हाँ सकते हैं जी, हम। बहुत अच्छा। हाँ जी, सो अपने आप से भी संतुष्ट, बाप से भी, परिवार से भी संतुष्ट, है ना। जितना वो संतुष्टता हम डेवलप करते हैं ना, उतना सबको एक्सेप्ट करते हैं, तब इजीली हम उसको, कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, उसको लेट गो करते हैं, है ना। और
दीदी ये चिंतन करवा कि ये संतुष्टता आएगी कैसे? हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, जब बाप मिला सब कुछ मिला, बस एक बाप दूसरा ना कोई। सो जितना हम बाबा का प्यार में, जितना हम उसका अनुभव करते जाते हैं, उतना हम हमारे वो संतुष्टता बढ़ती है ना। वही एक स्थायी है ना, बाबा का प्यार ही स्थायी है। बाबा जो देते हैं उसको एक्सेप्ट करना, तभी हमारा संतुष्टता बढ़ती जाती है। और कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम बोलिए शांति वंदना ओम सिस्टर। शांति। प्राप्तियों को सामने रखना भाई, बार बार वही याद करना है। बाबा जो प्राप्तियां हमें दे रहे हैं, जो खजाने दे रहे हैं, उससे हम बार बार अगर दोहराते रहे मन में, जो मुरली की पॉइंट कुछ है तो दोहराते रहे तो व्यर्थ संकल्प से और दूसरा इससे डिटैच रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। एक कोटेशन है ना, इफ थैंक यू इज द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, द कंटेंटमेंट विल बी लास्ट एट नाइट। कि हमेशा बाबा का शुक्राना करते चले हम, तो संतुष्ट रहेंगे हम। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा को और सभी को, सर्व आत्माओं को थैंक्स बोलते रहना है। और नो एक्सपेक्टेशन, किसी के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ओनली एक्सेप्ट। यस। और दीदी कि सबकी विशेषता देखते जाएंगे ना, तो उससे भी संतुष्टता बढ़ेगी। हाँ जी, बोलिए राधा सिस्टर। हमें जो मिला उसी में संतुष्ट रहना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर सब कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी। तो सबको घर में खुश रख, खुद भी खुश रहना और सबका भी, सबकी सेवा करके सबकी, मतलब सबको खुश रखना। मतलब कोई ऐसा नाराज ना हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर उसी टाइम सॉल्व कर देने का। ओम शांति। हाँ जी, क्या आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से शेयर किया है। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। अपने मन का बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपने आप के ऊपर काम करनी है। अपने आप में वो एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है, अपने आप में वो सरल चित्त, है ना, वो नम्र चित्त, संतुष्टता, वो धैर्यता, दृढ़ता भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, उसको फेस करने के लिए हमें धैर्यता चाहिए, है ना। सो ऐसा इसके ऊपर हम अरे कल पूरा दिन सॉरी दीदी, विचार एज सागर इट इज मंथन करेंगे। एज इट इज एक्सेप्टेंस क्या होता है दीदी? एक्सेप्टेंस माना वो जो है जैसा है उसको, उनको एक्सेप्ट करना बस। मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है ना। सो पहले अपने आप को भी एक्सेप्ट करना, इवन दूसरों को भी जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। उनका बिहेवियर, उनका संस्कार, सबको एक्सेप्ट करना। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।